तो फिर आपको क्या करना है, इस लाइफ स्टाइल को जो मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट में और थोड़ा लॉन्ग कट में भी है दूसरे वीडियो में, तो उसी लाइफ स्टाइल को हमें जो है 100% लगभग 100% जितना अगर हम लोगों ने एक दिन में 24 घंटे में उसे फॉलो करना शुरू कर दिया तो जो है आपको एकदम दवा के जैसा काम करता है, दवा के जैसा। आपको हर एक स्टेप में, हर एक कदम पे रूल है, तो उन रूल को हमें फॉलो करना होता है। हमारे सांसें कैसा होना चाहिए, हमारा दिल का धड़कन कितना तेज होना चाहिए। और क्या है कि मैंने देखा है कि खाना खाते समय भी हमारा दिल का धड़कन ज़्यादा हो जाता है। तो आयुर्वेद में मना किया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर हो अगर तो आप खाना मत खाइए, गड़बड़ा जाता है, वो मना किया हुआ है। तो खाना खा रहा है तो ब्लड प्रेशर हम सभी का हाई रहता है, तो क्या करना है, सिंपल आराम से खाना खाना है, हाथों को आराम से ले जाना है, सांसें आराम से चलेगा, आराम से मुंह चलेगा, आराम करेंगे, रेस्ट, सिर्फ मुंह चलाएंगे आराम आराम से, सांसें आराम आराम से, दिल अपने आप ही आराम से हो जाएगा नॉर्मल। दिल का तेज चलना इफेक्ट नहीं है, हमारा एक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है। जैसे मेरा ये हाथ साउंड पैदा नहीं कर सकता, देखिए कोई साउंड आया यहाँ पे, नहीं आया, आया साउंड, तो दूसरे चीजों से मिलके, दूसरे चीजों के सपोर्ट से साउंड पैदा किया जाता है, एक हाथ से साउंड नहीं होता है। तो उसी तरह क्या आप अपने दिल को ज़्यादा स्पीड धड़का सकते हैं? चलिए आराम से बैठ जाइए और उसको धड़का के दिखाइए मेरे को, आप खुद को ही दिखा दीजिए ना, चलिए धड़काइए कस के, धड़काइए भाई, चलिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, रुकिए, धड़काइए, थोड़ा स्पीड करिए, दिल को धड़काना है, सांस जोर से नहीं लेना है, दिल को धड़काइए कस के एकदम, बड़ी हाई स्पीड नहीं होगा। आप कुछ करेंगे या फिर दौड़ेंगे या फिर कुछ करेंगे या गुस्सा करेंगे या कुछ हड़बड़ हड़बड़ हाली हाली एक्टिविटी करेंगे, तब जाके कहीं दिल ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा। तो आपने हाथ तो फटाफट से कर दिया स्पीड, दिल बाद में होगा, दिल को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। कभी आपने अपना खाना पचाया है? पचाइए, खाइए खाना, उसके बाद इसको ऐसे ही करके पचाइए, कैसे पचाइएगा, पचाइए, हम भी देखते हैं। तो इस नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जो मैं बताया करता हूँ, जो मैंने बताने की इसमें कोशिश भी किया है, परसों तो मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करके काफ़ी डिटेल में जाके बहुत लंबा वीडियो किया, जल्दी बात ही नहीं सुध रहा था उसमें मैं थोड़ा सा बता रहा था और कहीं निकल जा रहा था, फिर मैं वहाँ से वापस आ रहा था, बता रहा था, फिर कहीं निकल जा रहा था डिटेल में, फिर थोड़ा सा बता रहा था, फिर डिटेल में निकल जा रहा था, उसका डिटेल का भी डिटेल में निकल जा रहा था। तो इस तरह से जो है वीडियो अच्छे से बन नहीं पाया। हालांकि अगर आप उसे समझेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा अगर इंटरेस्टेड है तो, वरना कुछ सब बेकार लगता है, हमें अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी बेकार लगता है, ये नॉर्मल स्टाइल बेकार लगता है। जितने भी बीमार लोग हैं वो सभी आराम से ठीक हो सकते हैं नॉर्मल लाइफ स्टाइल की वजह से। तो इससे हमें पूरा सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, और कम से कम इतना सीख लेना है, समझ लेना है अपनी ज़िंदगी में, भले ही आप बाद में लागू करेंगे
उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कितना का ज़रूरत है उतना आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे कि नौकरी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, सरकारी नौकरी के लिए पास करना पड़ता है, कितने सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर सरकारी नौकरी होता है। ठीक उसी तरीके से इस शरीर को चलाने के लिए टिक पाए, स्वस्थ रह पाए, तभी तो आप कुछ भी करेंगे। सबसे पहले स्वस्थ, तब उसके बाद कुछ भी। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? क्या है यहाँ पे आपका? कुछ नहीं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल को सीखना बहुत जरूरी है, जिसे मैं कहता हूँ 24 आवर बापट महर्षि रूल। फिर से सुनिए, इस शरीर को सही रखने के लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं कहता हूँ 24 आवर बापट महर्षि रूल। यानी कि बापट महर्षि जी ने जो बताया था 24 घंटे के लिए नियम इस शरीर के लिए, वो नियम। तो राजीव दीक्षित जी भी इस बात को बताते हैं, और भी कई सारे लोग जो बताते हैं, और मैं भी बताता हूँ। तो इस चीज़ों को जितना बढ़ाएंगे अपने लोगों में उतना बेहतर है। और मैंने आपको बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सोल के बारे में बता दिया है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और कुछ दूसरों से भी सीखा है, क्योंकि जब तक दूसरों से सीखेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए, यानी कि अच्छा खासा काम चलाने के लिए मैंने सीख लिया है, समझ लिया, और करता भी हूँ। मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ता है मैं करता हूँ। जैसे कि मैं अभी जो है एकदम नहीं मोटा हूँ और ना ही पतला हूँ, एकदम हिसाब किताब से हूँ। ये मैं नहीं हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब पेट निकले हुए, या फिर कब्ज रहती है, गैस रहती है, क्या क्या रहता है पता नहीं, दर्द रहता है, जल्दी थक जाता है, ये वो, बार बार बीमार पड़ता है। मेरे को तो सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, आप मेरे मुंह पे एक मुस्कान ही देखेंगे, झकास। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उस जो मेरे को इमरजेंसी आया है, यानी कि सर्दी आया, खांसी आया, बुखार आया, डेंगू आया, मलेरिया आया, कोरोना आया, कुछ नहीं है इसके सामने, कुछ नहीं है। मैं इसको अगर 50% फॉलो कर रहा हूँ, अब कोरोना मेरे को हो गया, डेंगू, मलेरिया, फीवर कुछ भी हो गया, तो इसको क्या करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा दूंगा, जितना बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ा दूंगा, अकॉर्डिंग टू कि मेरे को हुआ क्या है। अगर मेरे को बुखार हुआ होगा तो मैं बुखार के हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को और बेहतर करूँगा, परसेंटेज के हिसाब से 100% की तरफ ले जाऊँगा। अगर मेरे को सर्दी हुआ है और किस वजह से हुआ है उसके हिसाब से मैं अपने लाइफ स्टाइल को आगे लेके जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पालन करूँगा, कम समय में ठीक हो जाए फटाक से। तो बुखार बहुत तरीक़ों से आती है, सर्दी बहुत तरीके से आती है, खांसी बहुत तरीके से आती है। जैसे कि बुखार का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी को वायरस लग जाता है, किसी को दूसरे से बुखार पड़ जाता है, किसी को सरद गर्म हो जाता है, किसी को गर्दा, धूल मिट्टी घेंट में फंस जाता है, उससे घेंट भारी हो जाएगा, और 1-2 दिन में आपको धीरे धीरे बुखार आ जाएगा, 3-4 दिन में बढ़िया बुखार आ जाएगा। तो आपको दवा बुखार की नहीं खानी है, आपको ये जो गला है इसको साफ कैसे कर पाए वो खाना है। तो जैसे आप उसको खाएंगे, गला जैसे साफ होगा, बुखार वैसे ही फिनिश, ओवर, खत्म, याद हो जाएगा एकदम से। तो ऐसे होना चाहिए, समझ बूझ और अपना एक्शन। तो ये बुखार वुखार कुछ नहीं होता, तो सब साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेन कारण कुछ और होता है। तो आपने समझा ना कि कुछ होता है मेरे को या किसी को भी कुछ होगा तो उसको समझा जाता है कि किस वजह से हुआ। उस वजह से जो हुआ, मान लीजिए सर्दी की ज़्यादा ठंड लगने की वजह से हुआ बुखार, तो उस बुखार को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? बुखार का आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे, ठीक है, क्योंकि बुखार की वजह से उनका तबीयत बिगड़ रहा है ज़्यादा, तो बुखार का दवाई खाएंगे। साथ ही साथ वो जो ठंड, इस वजह से बोला था मैंने बुखार ठंड की वजह से, तो ठंड की वजह से अगर बुखार लगा है
तो ठंड को भी खत्म करने का हिसाब किताब लाइफ स्टाइल में फिट कर देते हैं, फिर जीते हैं। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा मतलब जो है मैं बताता बताते बीच बीच में ही भूल गया था क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही बोला था, ज़्यादा नहीं, पर आप समझ जाइएगा ये सब समझने के लिए था कि मैं कैसे करता हूँ। अगर मैं हमेशा अगर 50% ही फॉलो कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे को कोई इमरजेंसी आ गया, यानी कि मेरे को मान लीजिए पेट में अचानक से दर्द हो गया या सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो किस वजह से हुआ उसको पता करके और फिर जो है उसका समाधान इस नॉर्मल लाइफ स्टाइल में फिट कर देता हूँ। और इसको जो है 85% में फॉलो कर रहा था तो उसे 60%, 70%, 80%, 90%, 100% तक ले जाता हूँ, फॉलो करने लगता हूँ। और वो जो है 24 घंटे में ही वो जो बीमारी वो सीधा डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है।